भाषा। कहते हैं भाषा एक वो कड़ी है जो कि एक इंसान को अपने समाज और कम्युनिटी के साथ जोड़कर रखती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यही भाषा उसी इंसान को किसी दूसरे के समाज या उसकी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल तोड़कर रख देती है। नमस्कार, मैं हिमांशु राजानी स्वागत करता हूं आप सभी का गणतंत्र सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में, जिसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे बड़ी मुश्किलों से आजाद कराए भारत को सिर्फ भाषा की वजह से अंदर ही अंदर वापस से तोड़ना पड़ा। भारत के आजाद होने के बाद से ही कई सारे राज्यों ने भाषा के आधार पर अपने अपने अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उस समय मद्रास एक अलग स्टेट था और उसके अंदर तमिलनाडु, मद्रास सिटी और आंध्र प्रदेश शामिल थे, जहां पर तमिल और तेलुगु भाषी लोग रहते थे। तो तमिल बोलने वाले लोगों का यह कहना था कि तमिलनाडु को एक तमिल भाषी राज्य बना दिया जाए, और वहीं तेलुगु बोलने वाले लोगों का यह कहना था कि आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषी राज्य बना दिया जाए। पंडित नेहरू भाषा के आधार पर देश के विभाजन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो भाषा के इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस समय सरकार के पास संभालने के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। लेकिन मद्रास में हो रहे दंगे, आंदोलन और भूख हड़तालों को देखकर सरकार को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा और आंध्र राज्य को एक अलग तेलुगु भाषी स्टेट बना दिया गया। जैसे ही एक अलग आंध्र प्रदेश बनाने को मंजूरी मिली, देश की फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे में भी भाषाई विभाजन की हवा अब और भी उग्र होने लगी थी। बॉम्बे के जनता में मराठी लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर वहां पर जो व्यापारी थे उनमें गुजरातियों की संख्या ज्यादा थी। बॉम्बे के 3 दावेदार थे। पहले मराठी बोलने वाले लोग, जिनका यह कहना था कि संयुक्त महाराष्ट्र बने और बॉम्बे उसकी कैपिटल हो। दूसरे थे गुजराती बोलने वाले लोग, जिनका यह कहना था कि एक गुजरात बने और बॉम्बे उसकी कैपिटल हो। और तीसरे थे बॉम्बे के बड़े बड़े व्यापारी संगठन, जो कि यह चाहते थे कि बॉम्बे एक अलग स्टेट बना दिया जाए और वहां पर गुजराती और मराठी दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों को रहने दिया जाए। पंडित नेहरू बड़ी चिंता में थे और इसीलिए उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बनाया, और उस कमेटी का काम था कि वो बॉम्बे व दूसरे राज्यों में भाषाई विभाजन पर रिसर्च करें और अगले 2 साल में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करें। पंडित नेहरू यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बॉम्बे को किसी एक भाषा बोलने वाले लोगों को सौंप दिया जाए। वो तो इस भाषाई विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहते थे। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें सभी पक्षों की बात सुनना भी जरूरी था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने पूरे 18 महीनों बाद सरकार के सामने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि अगर देश में चल रही भाषाई विभाजन की मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो अभी दंगे चल रहे हैं वो सिविल वॉर का रूप भी ले सकते हैं। बॉम्बे में दंगों की आग अब और भी ज्यादा भड़क गई, क्योंकि बॉम्बे के सीएम मोरारजी देसाई और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने भी एक अलग बॉम्बे स्टेट की मांग करना शुरू कर दिया था। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का मोरारजी देसाई और नेहरू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब और भी ज्यादा बढ़ गया। नेहरू बॉम्बे में शांति व्यवस्था चाहते थे और इसीलिए उन्होंने देश के फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख को एक लेटर लिखा। उन्होंने सीडी देशमुख को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि सीडी देशमुख संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का एक हिस्सा भी थे। पंडित नेहरू को अब बॉम्बे के हित में कुछ तो फैसला लेना ही था, तो इसीलिए उन्होंने आखिरकार यह ऐलान कर ही दिया कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन अगले 5 साल तक बॉम्बे एक यूनियन टेरिटरी ही बना रहेगा। पंडित नेहरू के इस फैसले के बाद बॉम्बे में दंगों की आग और भी ज्यादा बढ़ गई। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी, तो वहीं दूसरी ओर सीडी देशमुख ने भी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पंडित नेहरू इस भाषाई विभाजन के मामले में कोई भी एक सटीक फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो कभी हाँ तो कभी ना, ऐसा बार बार करके अपना फैसला बदल रहे थे। पंडित नेहरू अब एक बिल पास कराने वाले थे जिससे कि बॉम्बे का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाता, लेकिन उनके ही कुछ साथी नेताओं ने उन पर यह प्रभाव डाला कि नहीं,
बॉम्बे को एक बायलिंगुअल स्टेट ही बना रहने दिया जाए और इसी कारण नेहरू ने अपना यह फैसला भी बदल दिया। नेहरू अब इस भाषाई विभाजन के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास कराया। इस बिल के पास होने से भारत में 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ। पंडित नेहरू यह चाहते तो नहीं थे, लेकिन देश में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन इससे भी देश के हालात बिल्कुल नहीं सुधरे। 4 साल बाद मई 1960 में बॉम्बे का वापस से 2 हिस्सों में बंटवारा किया गया। अधिकतम हिस्सा महाराष्ट्र को दिया गया और कुछ हिस्सा गुजरात को दिया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बना दिया गया, तो और इसीलिए 1 मई 1960 को महाराष्ट्र निर्माण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था गणतंत्र का सीजन 1, जिसमें हमने जाना कि कैसे आज़ादी के बाद बिखरते हुए भारत को वापस से एकजुट करा लिया गया। सीजन 1 को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ समय का इंतजार और फिर हम जल्द ही मिलेंगे सीजन 2 के साथ, जिसमें हम जानेंगे आज़ादी के बाद की ही कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जो कि ना तो हमें कभी पढ़ाई गई, ना बताई गई और ना ही सुनाई गई। जय हिंद।